हेलो क्लास 10। आज हम करेंगे नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है अमांडा। ये पोएम बेटा आपके ही एज की कोई लड़की के ऊपर है, ठीक है, आपके ही एज के बच्चों के ऊपर है कि किस तरीके से वो अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं जब उन्हें बार बार किसी चीज का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। कौन दे रहा है ये पर्टिकुलर मेंशन तो नहीं है, बट मे बी इट्स हर मदर। ठीक है, तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नेल्स को बाइट मत करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, बेटा जब अपन देखो ये स्ट्रेट खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊं दिस इज कॉल्ड हंच। ठीक है, मैंने झुका दिया शोल्डर को, इसको बोला जा रहा है हंच। तो डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब देखिए कुर्सी में बैठते हैं तो अपन एकदम फैल जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सीधा बैठो अमांडा। ठीक है, बट ये जो बच्ची है जब इसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये अपने ही ख्यालों में खो जा रही है। ठीक है, देखो जहां पे तुमको ये ब्रैकेट वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, ब्रैकेट में लाइंस दिख रही है, वो अमांडा खुद सोच रही है, अपने ही ख्यालों में खो जा रही है। तो वो क्या सोच रही है? There is a languid emerald sea। वो क्या बोल रही है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां पे काम और ग्रीन सी है। ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पे एक लौती रेसिडेंट, मतलब वहां पे और कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। कैसी जगह पे? काम और ग्रीन समुद्र पे। ठीक है, अ मर्मेड, मर्मेड मतलब बेटा एक जलपरी। ठीक है, मैं कौन हूं? एक जलपरी हूं और फ्लोट कर रही हूं हैप्पीली, एक ऐसे समुद्र में हूं जहां पे और कोई भी नहीं है और मैं हैप्पीली क्या कर रही हूं? फ्लोट कर रही हूं, तैर रही हूं। ठीक है, अगेन उसे किसी ने इंस्ट्रक्ट किया। क्या इंस्ट्रक्शन आया अब? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? I thought I told you to clean your shoes। शायद मैंने तुम्हें शूज क्लीन करने बोला था, ऐसा इंस्ट्रक्शन आया। बेटा देखो बोलोगे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे जो तुम लोगों को एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है ये शो कर रहा है कि उसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि तुम्हें ये करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया? क्या मैंने तुम्हें शूज साफ करने के लिए नहीं कहा था अमांडा? ठीक है, अगेन ये जो हमारी अमांडा है वो अपने ही ख्यालों में चली गई। अब क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है बेटा अनाथ। अब वो अपने आप को अनाथ सोच रही है। ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं इधर उधर स्ट्रीट में क्या कर रही हूँ? घूम रही हूँ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है। द पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब साइलेंटली, और बेयर फुट का मतलब होता है बिना चप्पल के। ठीक है, नंगे पैर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक पैटर्न बना रही हूँ, जो रास्ते में मिट्टी पड़ी हुई है उससे पैरों से पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, यहाँ पे साइलेंस को क्या बोला गया है? गोल्डन। द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम को बोला गया है स्वीट। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि वो जो बच्ची है उसे साइलेंस चाहिए। ठीक है, शांति चाहिए। शांति के साथ साथ उसे किसकी जरूरत है? फ्रीडम की जरूरत है। उसे बार बार इंस्ट्रक्ट ना किया जाए, ऐसा वो बोल रही है। ठीक है, वापस से इंस्ट्रक्शन आया, डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्ने के बारे में सोचो, तुम्हें फेस में एक्ने हो रहा है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी मदर बोल रही है कि क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, अगेन ये जो हमारी अमांडा है ये अपने ही ख्यालों में चली जाती है। अब वो क्या सोच रही है? अब वो अपने आप को रुपेंजल सोच रही है। कौन है बेटा रुपेंजल? बच्चों की स्टोरी में, किड स्टोरी में एक परी हुआ करती थी। ठीक है, एक फेरी टेल है ये। एक रुपेंजल नाम की लड़की थी जिसे एक डायन ने अच्छे बड़े टावर में बंद करके रखा था। ठीक है, उसके बाद उसका एक प्रिंस आता है और उसके अच्छे लंबे बाल हुआ करते थे, तो उसने उतने लंबे टावर की विंडो से अपने हेयर्स नीचे करती है और जिसको क्लाइंब करके इसका जो प्रिंस है ऊपर आके इसे बचा लेता है। ठीक है, तो अब वो अपने आप को क्या सोच रही है? रुपेंजल। बट यहाँ पे ऑन अ गलत वे। ठीक है, वो अपने आप को अलग वे में सोच रही है। क्या अलग वे में सोच रही है?
आई एम रुपेंजल, मैं रुपेंजल हूँ। आई हैव नॉट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, यहाँ पे बोल रही है कि टावर में जब मैं हूँ तो मेरी लाइफ बहुत काम है, ठीक है, बहुत साइलेंस है और मैं बहुत खुश हूँ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो बोल रही है कि मैं किसी को अपने हेयर्स दूंगी ही नहीं कि कोई क्लाइंब करके ऊपर आ जाए। समझ रहे हो उसकी स्थिति, ठीक है। अगेन उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है और यहाँ पे पोयम एंड किया जाता है। स्टॉप दैट स्लंकिंग एट वंस अमांडा, ठीक है। स्लंकिंग का मतलब होता है बेटा उदास हो जाना, जब किसी को डांट देते हैं तो मुंह बन जाता है ना, तो यहाँ पे स्लंकिंग का मतलब है उदास हो जाना। तो उदास मत हो अमांडा। यू वर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो अमांडा। वन Anyone would think that I nagged at you, अमांडा। तो वो कह रही है कि सब उनको भी पता है, वो इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो वो कह रही है कि किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा क्या कर रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। सो बच्चों, दिस इज द पोएम अमांडा। और हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जब कोई छोटा बच्चा होता है और उसे अगर बार बार किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। ऑन अ वे, अगर उसे कोई चीज समझानी है तो एक वे होता है। इफ यू हैव एनी डाउट और यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल क्लियर इट सून। तब तक के लिए बाय।